नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार के अंदर खींचतान बहुत ही, कहते हैं ना, इतनी बढ़ गई है कि कब क्या हो कोई नहीं जानता। और नितिन गडकरी के एक बयान ने पूरी सरकार को, मोदी की सरकार को ही झकझोर करके रख दिया है। एक तरह से नितिन गडकरी ने बगावत कर दिया है और इसकी कल्पना तो मोदी ने नहीं की होगी, लेकिन मोदी और अमित शाह मिलकर के जो साजिश रच रहे थे नितिन गडकरी के खिलाफ, नितिन गडकरी के इस बयान से बहुत बड़े संकट में आने वाले वक्त में मोदी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी पड़ने वाले हैं, क्योंकि जनता का रिएक्शन इतना बड़ा होने वाला है कि 15 जुलाई को देशव्यापी आंदोलन E20 पेट्रोल को लेकर के होने वाला है, जिससे करोड़ों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो रही। लेकिन इसके पहले एक और चौंकाने वाली खबर आप दर्शकों से मैं शेयर करना चाहूंगा। एक सी वोटर की सर्वे में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर एक सर्वे हुआ है, उसके बाद एक सर्वे हुआ है सी वोटर्स का। इसमें यह हुआ है कि यह मामला कितना गंभीर है। 4 तरह के इसमें सर्वे किए गए कि यह मामला दान चोरी का गंभीर है, बहुत गंभीर है, थोड़ा गंभीर है, ज्यादा गंभीर नहीं है। तो इस पर बहुत गंभीर है में एनडीए के वोटर्स कह रहे हैं, जो सरकार, एनडीए सरकार के जो वोटर्स हैं, जो इनको वोट देते हैं, इनके सहयोगी दलों को, इनको कह रहे हैं 66.4% कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गंभीर है, बहुत ज्यादा गंभीर मामला है। काफी गंभीर है 9.6%, थोड़ा गंभीर है 10.8%, ज्यादा गंभीर नहीं है 4%। मानते हैं कि बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन 86% लोग यह मान रहे हैं, 86.8% मान रहे हैं कि गंभीर बहुत ज्यादा है। दूसरा 86.8%। दूसरा एक चीज सी वोटर्स सर्वे में एक चीज और निकला है, पूछा गया सवाल कि अगर आरोप सही हुए, इस चोरी का आरोप सही हुए कि आरएसएस और भाजपा के लोगों ने मिलकर किया है, तो क्या यूपी सरकार के बारे में राय बदल जाएगी सत्ता परिवर्तन को लेकर? तो 43.8% लोगों का कहना है हाँ बदल जाएगी, वोट नहीं करेंगे। कौन वोटर बोल रहे हैं? भाजपा के वोटर और इनके सहयोगी दलों के वोटर कह रहे हैं 43.8% कि हाँ राय बदल जाएगी, वोट नहीं करेंगे। फिर इसी बात को पूछा गया कि क्या यह आरोप सही हुए तो क्या सरकार के बारे में ही आपकी राय बदल जाएगी? तो ना कहने वालों में 32% थे, 32.6%, लेकिन कह नहीं सकते 24.8%, यानी कि असमंजस परिस्थिति, हाँ या ना वाला, यानी कि यह फ्लोटिंग वोटर वोटिंग के वक्त फाइनल करते हैं एक दिन पहले कि किसको वोट देना है। यानी कि 50% जनता, 50% भारतीय जनता पार्टी के वोटर यह कह रहे हैं कि हम वोट नहीं करेंगे। अब इन सब के बीच सरकार बुरी तरह से फंस गई है। 86.8% का मतलब कि सरकार ऊपर से उल्टा पुल्टा हो जाएगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो 47% तकरीबन वोट प्रतिशत थे, इसका मतलब यह है कि वह भारतीय जनता पार्टी 20% के आसपास आकर के खड़ी हो गई। 20% का आसपास का मतलब यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी 80 से 100 सीट इससे ज्यादा क्रॉस नहीं कर पाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर।
इसका मतलब होता है। यह आधिकारिक सर्वे मैंने आप दर्शकों के सामने रखा, यह आप दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि अब इस पर डिबेट शुरू होगा। अब दूसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब हम आते हैं इन मेन मुद्दों पर जो अब इस सरकार के लिए बहुत बड़े संकट बन गए। गडकरी के बयान ने सब कुछ उलटफेर कर दिया है, चौंका दिया है सबको। नितिन गडकरी ने कल एक बयान दिया, आधिकारिक बयान दिया कि हमें टारगेट किया जा रहा है कि E20 पर हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। हमको लेकर के सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं और यह बात सच है और कोई कर रहा, मैं भी रोज प्रतिदिन इसके जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि आम जनता की समस्या से जुड़ा है। हम लोगों का काम है कि इस पर सवाल खड़ा करना। अब इस पर रिएक्शन ये आया कि उनका कहना यह है कि E20 पेट्रोल जो आ रहा है, तो यह E20 अचानक तो आया नहीं, इसकी प्लानिंग पहले से सरकार की रही होगी, तभी तो आया है। और E20 पेट्रोल लाने का फैसला मेरा तो है नहीं, कैबिनेट का फैसला है। मैंने तो इस पर बयान दिया, मैंने तो अपनी राय रखी थी कि हम E20 या E40 या E85 बना सकते हैं, कर सकते हैं। अब इस पर गडकरी का कहना है कि हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है हमारे इस लोगों द्वारा। नितिन गडकरी ने यह साफ तौर पर कहा कि मैं सड़क परिवहन मंत्री हूं, हमारे विभाग में जो समस्या है उस पर आप हमें सवाल उठाइए, हमें आप बोलिए, हमसे जवाब मांगिए, हम जवाब देंगे। लेकिन ई पेट्रोल का जो समस्या है वो तो पेट्रोलियम मंत्रालय का है, हरदीप सिंह पुरी है पेट्रोलियम मंत्री, तो सवाल हमसे क्यों पूछे जा रहे हैं? यानी कि हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, यह बात कही। अब इसके बाद यह बयान साफ तौर पर जो उन्होंने कहा कि मैं तो पेट्रोलियम मंत्री नहीं हूं, या हमारे फैसले से तो पेट्रोल में तब्दीलियां नहीं होंगी, ना तो शेड्यूल बदलेगा, ना रेट बदलेगा, कुछ नहीं। कैबिनेट का फैसला है, पेट्रोलियम मंत्री का फैसला है और प्रधानमंत्री का हस्ताक्षर है, प्रधानमंत्री का परमिशन है। तो यह तो प्रधानमंत्री के सलाह के बगैर नहीं होता, पेट्रोलियम मंत्री भी नहीं करता। तो प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाए, पेट्रोलियम मंत्री से हमसे क्यों सवाल पूछा जा रहा है? मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है। अब अभी तक सब कोई इन्हीं को पूछ रहा था, नितिन गडकरी को। अब सवाल पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मोदी से। आप दर्शक याद कीजिए, मैंने अपने हर कार्यक्रम में, पिछले कार्यक्रमों को आप लोग सर्च करके देख लीजिए, मैंने हर कार्यक्रम में जब भी बात किया E20 को लेकर के, तो मैंने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही सवाल खड़े किए हमेशा, क्योंकि हमें पता है कि जिस विभाग का है उसी विभाग का प्रस्ताव होता है और प्रधानमंत्री उसे पास करता है, तब वह लागू होता है। अब कृषि मंत्री पेट्रोलियम मंत्रालय का फैसला नहीं कर सकता, यहां पर नरेंद्र मोदी हर मंत्रालय का फैसला करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, हर विभाग, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, चाहे रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, हर मंत्रालय अपना अपना फैसला करने के लिए वह स्वतंत्र था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 14 के बाद जब मैं आए नरेंद्र मोदी, तो 14 से 15 तक सब कुछ ठीक था। 15 के बाद जो नरेंद्र मोदी ने अपने कमान ले लिया और पीएमओ से सारा रिलीज होता है पर्ची कि ये आपको करना है, ये आपको करना है, कोई अपने मर्जी से सांस नहीं ले सकता। तो जब पीएमओ कर रहा है, पेट्रोलियम मंत्रालय कर रहा है, तो क्यों? मैंने यह जरूर उठाया था कि नितिन गडकरी की कंपनी से एथेनॉल बनता है, एक आधिकारिक डाटा आ गया है इसका। नितिन गडकरी के बयान के बाद उन्होंने ही डाटा दिया, नितिन गडकरी ने ही अपने बयान में यह डाटा दिया है, चौंकाने वाला डाटा है। नितिन गडकरी का यह कहना, मैंने भी कहा था कि 24-25 का जो नितिन गडकरी के बेटों का कंपनी है, उसमें एथेनॉल जो कमाई हुई थी वह 17 करोड़ की हुई थी, लेकिन 25-26 में 517 करोड़ हो गया।
500 करोड़ बढ़ गया इनकम। नितिन गडकरी का कहना है कि मैं तो बिजनेस करता नहीं हूं, हमारे बेटे करते हैं। तो वह तो हर किसी का बेटा कुछ ना कुछ करता है, तो हमारे बेटे करते हैं, तो दुर्भाग्य यह है कि वह शुगर मिल का काम कर रहे हैं और उनके कंपनी में जो एथनॉल निकलता है वह 0.7% निकलता है। यह डाटा उन्होंने दिया कि हम लोगों के कंपनी का आप देख लीजिए 0.7% एथनॉल निकलता है हमारी कंपनी से। तो 0.7% से तो एक स्टेट तो छोड़िए, 2-4 जिले का भी नहीं हो पाएगा। तो 0.7% से तो एथनॉल मिलाकर के दे नहीं सकते, यानी कि अलग अलग हर कंपनियों से एथनॉल मंगाया जा रहा है। यह फैसला प्रधानमंत्री के अलावा कौन कर सकता है, और बदनाम हमें किया जा रहा है। अब इन सब तथ्यों के बाद में नितिन गडकरी ने एक तरह से बगावत सा कर दिया है, और यह बात भी उनकी जायज है कि उन्हें क्यों फंसाया जा रहा है। अब आप इस बात को सोचिए, गडकरी ने पोल खोल दिया है, मोदी सरकार फंस भी गई। हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की पेशकश और मांग लगातार चल रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा नहीं ले सकते, क्योंकि हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन से जुड़े हुए हैं। तभी भी नरेंद्र मोदी ने उन्हें बर्थडे मिस तो किया, उन्हें हटाने की कभी सोची भी नहीं और सोच भी नहीं सकते। जिस दिन हरदीप सिंह पुरी को हटाएंगे, मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि हरदीप सिंह पुरी और उनका परिवार एप्स्टीन से मोटे रकम लिया हुआ है, और मोदी की हर मीटिंग एप्स्टीन से हरदीप सिंह पुरी ने ही फिक्स किया है। इसके कई सारे डाटा मौजूद हैं गूगल और सोशल मीडिया पर। अब ऐसे में दो अहम सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करने की जरूरत है, और विस्तार पूर्वक चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि यह समस्या देश की है। पहला, E20 पेट्रोल पर गडकरी को फंसाने की कोशिश, इस्तीफा लेने के लिए मोदी ने किया साजिश नितिन गडकरी के साथ, इसे जरा समझने की जरूरत है। और यह नितिन गडकरी के साथ पहली बार नहीं हुआ है। मैंने कई सारे कार्यक्रम 2024 लोकसभा चुनाव को लिए किया था मैंने कि, और उसके बाद भी, चुनाव के बाद भी, कि नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव लड़ते हैं, नागपुर के ही रहने वाले हैं। नितिन गडकरी का घर और आरएसएस का हेडक्वार्टर, वो अपने घर से पैदल अगर निकले हेडक्वार्टर आरएसएस के जाने के लिए तो 5 मिनट का वक्त लगता है। इतना कम दूरी पर उनका मकान घर है अपना, नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी आरएसएस के बहुत खास हैं, और यह चीजें कब हुई है? राम मंदिर में दान लूट के बाद यह सारी चीजें होनी शुरू हुई है। आरएसएस पल्ला झाड़ के निकल गया। अब आरएसएस को दागदार करें, नितिन गडकरी आरएसएस से संबंध रखते हैं, आरएसएस के बहुत नजदीकी हैं और आरएसएस के ही हैं। दूसरा चीज, उस वक्त भी नितिन गडकरी को टिकट नहीं देने की मर्जी थी, मजबूरी में देना पड़ा। हराने के लिए नितिन गडकरी को नागपुर में पैसे खर्च पार्टी ने किया था, या नितिन गडकरी ने आधिकारिक बयान दिया था कि मुझे हराने के लिए हमारे ही लोग हमें हराना चाहते हैं। पहली बार नितिन गडकरी सुबह 7 बजे निकलते थे प्रचार में और रात को 2 बजे आते थे, पहली बार अपने लाइफ में। अब ऐसे में नितिन गडकरी का इस्तीफे की बात काफी दिनों से चल रही थी, मैंने भी आप दर्शकों को बताया था, और राजनाथ सिंह का, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, और धर्मेंद्र प्रधान का। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग खत्म हो गई, चर्चा ही खत्म हो गया, क्योंकि उधर प्रधानमंत्री की नजर ही नहीं जाती। हालांकि जंतर मंतर पर लगातार उनको लेकर के अनशन चल रहा है, भूख हड़ताल भी चल रहा है। सोनम वांगचुक काफी दिनों से भूख हड़ताल पर है। अब ऐसे में नितिन गडकरी का इस्तीफा मोदी ले नहीं पा रहे थे, और आरएसएस अड़ गया था, नितिन गडकरी को आप हटा नहीं सकते। तो नितिन गडकरी को बदनाम किया जा रहा था, और इसे इतना वायरल किया जा रहा था कि नितिन गडकरी परेशान होकर के इस्तीफा दे दे। लेकिन नितिन गडकरी इस तरह से बयान दे देंगे, यह भाजपा ने सोचा नहीं था। अब एथेनॉल मिलाने का फैसला जब हरदीप सिंह पुरी ने किया,
और प्रधानमंत्री ने उसे वेरीफाई किया, तो क्या इस देश को बताया? यह जनता का सवाल है, जिसको लेकर के 15 जुलाई को देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया गया है कुछ संगठनों द्वारा। तो इससे करोड़ों लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, करोड़ों लोगों के भविष्य दांव पर लगे हुए हैं, किसान परेशान है, आम जनता टू व्हीलर वाले परेशान है। अब ऐसे में हरदीप सिंह पुरी का कोई बयान नहीं आ रहा है, प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, साइलेंट रहते हैं। इस बीच इस एथेनॉल से फायदा किसको हो रहा है? और पेट्रोल का रेट तो कम नहीं हुआ। यह मुकेश अंबानी के लिए स्कीम निकाली गई कि इतना एथेनॉल में, अब इसका बेनिफिट क्या? गन्ने का जूस का और पेट्रोल का रेट बराबर हो गया। एथेनॉल मिला करके पेट्रोल का रेट बढ़ गया, 8.5 रुपया इस सरकार ने बढ़ाए थे, अब तो कितना बढ़ेगा उसका भूल ही जाइए, बहुत ज्यादा बढ़ने वाला। फिर शुरू हो गया लड़ाई ईरान और अमेरिका के बीच। अब इस बीच कच्चा तेल का रेट बढ़ने लगा है, 2 दिन से शेयर मार्केट क्रैश करने लगा है और रेड सिग्नल के नीचे आए। 1700 सेंसेक्स डाउन हो गया कल चंद मिनटों में। यानी कि महंगाई मारने वाली है बहुत बुरी तरह से। अभी तो उस चपेट में थे ही, संभल ही नहीं पा रहे थे, अब ऐसा चपेट आएगा कि त्राहिमाम समझ जाएगा और हर जगह लोग सड़क पर हैं। इसका जवाब मिल नहीं रहा है। अब एथेनॉल मिला करके मुकेश अंबानी की दौलत बेशुमार बढ़ती जा रही है और मोदी हाथ इसलिए नहीं डाल सकते, इसलिए मोदी स्कीम इन लोग अडानी और अंबानी के लिए स्कीम सब ला रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के पैसों पर मोदी नाज कर रहे हैं और वह अपने ही देश को लूट रहे हैं, अपने ही लोगों का भविष्य दांव पर लग रहा है। अब ऐसे में सरकार फंस गई है। नंबर 2 पॉइंट, एथेनॉल। जितने शुगर मिल है, हर शुगर मिल में एथेनॉल पाया जाता है, उस एथेनॉल को सप्लाई मुकेश अंबानी के पास हो रहा है और मिलावट किया जा रहा है। तो सवाल मुकेश अंबानी से भी नहीं हो रहा है, वह छुपाया जा रहा है। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री को बचाया जा रहा है, मोदी चुप है, नाच गान देख रहे हैं विदेश घूम करके, वहां 2+8 कर रहे हैं। 26 को 2+8 बता रहे हैं, 26 जनवरी को। ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी को इतना महत्वपूर्ण दिन है हमारे देश का, और हमारे देश के प्रधानमंत्री 2+6 = 8 कर रहे हैं, कनेक्शन जोड़ रहे हैं दूसरे देशों से, और वहां से लेके आ रहे हैं ठेंगा, लुटा के आ रहे हैं बस। अब नंबर 2 पॉइंट्स, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री और पीएम मोदी ने मिलकर के E20 शुरू किया मुकेश अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए। अब आप सोचिए, नंबर 1 और नंबर 2 की होड़ अडानी और अंबानी के बीच लगा रहता है। अब जब नितिन गडकरी को फंसाने की कोशिश की गई है, तो आरएसएस अचानक एक्टिव हो गया और सिर्फ नितिन गडकरी को नहीं, देवेंद्र फडणवीस का कल एक विधानसभा में बयान आया, टुट्टे टट्टा क्या कुत्ता, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, हर मर्यादा को लांघ दिया उन्होंने। इस तरह का किया कि वीडियो बना करके वायरल कर देते हैं, या अपने ही लोगों को बोल रहे थे, भाजपा ही वालों को, भाजपा वाले ही कर रहे हैं सब, कि देवेंद्र फडणवीस भी कुर्सी छोड़े और अमित शाह एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना चाहते हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों को तोड़ के उनकी पार्टी में मिलाया भी गया है। अब ऐसे में जब पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मोटी रकम कमा रहे हैं, उनके परिवार के लोग भी कमा रहे हैं, जैसे एप्स्टीन से कमाए, तो इसका भी कनेक्शन अंबानी से बन गया। अब अंबानी से भी इनकी जांच हो तो कनेक्शन और दौलत मिलेगी, और यह सब कुछ मोदी के संरक्षण में हुआ। और अंबानी और अडानी को लेकर के एक शब्द भी मोदी बोल नहीं सकते, और पार्लियामेंट में विपक्ष को बोलने की इजाजत है नहीं। अब आइए मुख्य मुद्दे। तो
क्या हम यह मान लें कि हरदीप सिंह पुरी इस्तीफा देंगे? बिल्कुल नहीं। तो क्या हम यह मान लें कि मोदी सरकार फंस गई है? बिल्कुल फंसी हुई है, इसीलिए तो दूसरों को फंसाना चाह रही है। लेकिन अब यह मामला इतना उलझ गया है, चाहे राम मंदिर के डकैती हो, चाहे भूपेंद्र यादव के अधिकारियों को एक ही बार हटाने का अधिकारी जवाब देने लगे कि भाई आप जो बोल रहे हैं हम नहीं करेंगे, वेलकम, आप किसी और से करा लीजिए, हमारा इस्तीफा लीजिए, यानी कि नौकरी छोड़ करके जाने लगे बड़े बड़े अधिकारी। अब इसके बाद में राजनाथ सिंह को भी क्या नाम की हटाने की तैयारी है। तो राजनाथ सिंह के लिए आरएसएस तैयार नहीं है, हट जाए वो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आरएसएस से वह कनेक्शन तोड़ करके मोदी के साथ जुड़ गए थे। लेकिन नितिन गडकरी ने ऐसा नहीं किया। नितिन गडकरी आरएसएस से ही जुड़े रहे, और आरएसएस मोदी और शाह को लेकर के बहुत गंभीर है। अब नहीं तो फिर कभी नहीं वाली बात है कि अब फंसे हैं चारों तरफ से, यानी कि आरएसएस भाजपा को फंसा रही है और भाजपा आरएसएस को फंसा रही है। एक दूसरे के खुलासे में सरकार की असलियत सामने आ गई है, और नितिन गडकरी के इस एक बयान ने पूरी सरकार को झकझोर करके रख दिया। अब 15 तारीख को देशव्यापी जो आंदोलन होने जा रहा है, उस आंदोलन को इस सच्चाई का फायदा मिलेगा, क्योंकि आंदोलन जो होने जा रहा है, उस आंदोलन में जो लोग कर रहे हैं कि त्राहिमाम मचा है, गाड़ियां सीज हो रही हैं, वह बात स्वीकार कर दिया नितिन गडकरी ने कि यह मोदी सरकार और हरदीप सिंह पुरी का फैसला है। ऐसे में सोचिए आप कि जो कह रहे थे कि जीरो भ्रष्टाचार हमारे सरकार में, जीरो अपराध, इनकी सरकार में अपराध ही अपराध है, दुष्कर्म ही दुष्कर्म है। भ्रष्टाचार में कोई मंत्रालय नहीं बच रहा है कि जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। कृषि मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पूरी सेना को मारे तहस नहस करके बना दिया, अपने चुनाव का हथियार बना दिया है। ब्यूरोक्रेसी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सिर्फ विपक्ष को तोड़ रहे और सरकार बनाने के लिए काम कर रही है। लूट खसोट मचा है, एमएसएमई पूरी तरह से धाराशाह हो गई है। नितिन गडकरी को हटाने की कोशिश है, शिवराज सिंह चौहान को हाशिए पे डाल दिया, योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश है, देवेंद्र फडणवीस को हटाने की कोशिश है। यह जो कोशिशें हो रही, अब बगावत हो गया। जो कहते थे कि हमारे सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता और न खाऊंगा न खाने दूंगा, उनके सारे पोल खुल रहे कि कितना ढकार गए अभी तक। पीएम केयर फंड तो अलग ही है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए एक नई संकट नितिन गडकरी बन सकते हैं, क्योंकि अब खुलेआम नितिन गडकरी सवाल खड़े करने लगे हैं और साफ वह करें कि हमें क्यों बदनाम किया जा रहा है। मैं थोड़ी पेट्रोलियम मंत्री हूं, जो है उससे पूछिए। मैं तो अपनी राय दिया था देश को कि ऐसा हम कर सकते हैं अगर समस्या हमारे पास पेट्रोल का आता है। तो फैसला तो इनका है, पेट्रोल मिल रहा है, उसके बाद एथेनॉल क्यों मिला रहा है, इनका फैसला है। पेट्रोल का दाम कम हुआ तो हमारे देश में एथेनॉल के साथ इतना क्यों दाम है, या तो इनका फैसला है। जो 35 रुपया मिलना चाहिए वह 104 रुपया मिल रहा है, हुआ तो फैसला इनका है। तो जो कमा रहा है और जो फैसला कर रहा है उसे पूछिए। यानी कि झकझोर दिया, असलियत को ला करके बाहर रख दिया नितिन गडकरी ने। आप दर्शकों की क्या राय है, आप दर्शकों की क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।